और गीता में जीवन को आगे बढ़ाने का संदेश है। गीता सुगीता न कर्तव्य। एक तरफ अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़े हैं, रथ पे बैठे हैं, सामने उनके सारे स्वजन हैं, गुरु हैं, माता पिता के समान हैं। और ऐसे समय में जब अर्जुन मोहग्रस्त हुए, अर्जुन को जब मोह ने बांध लिया, तो उस मोह से बाहर निकालने के लिए भगवान ने अर्जुन को गीता का संदेश दिया है। आज के वैष्णवों के लिए भी गीता बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। गीता नहीं समझने के कारण हमारे अंदर दंभ, पाखंड और अंधभक्ति प्रवेश कर गई। गीता बहुत जरूरी है। और उसके बाद है जीवन को चलाने के लिए गीता, जीवन को जीने के लिए रामायण, और मृत्यु पे विजय प्राप्त करने के लिए, भगवान से प्रेम करने के लिए श्रीमद्भागवत है। मृत्यु पे विजय कैसे प्राप्त करें, ये बड़ा प्रश्न है, ये अक्ष प्रश्न है। आज भले हम युवावस्था में हैं इसलिए पता नहीं चलता है, लेकिन जैसे ही 50 क्रॉस करेंगे एक भय और सताने लगता है। जीवन में जो कुछ किया है उसकी स्मृति होने लगती है। अभी तो क्या युवावस्था है, अभी तो सत्य और असत्य का ज्ञान नहीं होता है इतना। इसीलिए कवि ने बहुत अच्छी बात कही है, ध्यान से सुनिए, कि बेहोशी में बचपन, जवानी दीवानी, बुढ़ापे में मजबूर ममता न मानी, टिकाने के सारे सामान तूने बनाए, टिकाने के सारे सामान तूने बनाए, आप कहते हो मेरे पास आओ। बहुत दार्शनिक शब्द है, सार गर्भित शब्द है। बेहोशी में बचपन, नानपण में कहीं खबर ना पड़ी कि शू कराय शू ना कराय, અને યુવાવસ્થાનો એવો આંધળો વિચાર, बेहोशी में बचपन, जवानी दीवानी, शरीर मन बुद्धि सब मजबूत थे, नहीं करने वाला काम भी करते चले गए, पाप पुण्य की कोई परवाह नहीं की। तो बेहोशी में बचपन, जवानी दीवानी, और बुढ़ापे में मजबूर ममता न मानी। घटपण में એટલો બધો મોહ ને મમતાનો પ્રવેશ થઈ જાય, बुढ़ापे में मजबूर ममता न मानी, और टिकाने के सारे सामान तूने बनाए। हे परमात्मा, આ બધી રચના તારી જ છે, એમાં મેં કશું કર્યું નથી। सीधी बात है, मैंने कुछ नहीं किया है, ये सब रचना किसकी है? वो तुम्हारी ही है। क्योंकि महाप्रभु जी भी कहते हैं, बुद्धि प्रेरक कृष्णस्य पाद पद्मः प्रसिद्धतु। आप कहते हो मेरे पास आओ, तो आ बधु मूकीने आ बधाने छोड़ीने हवे केम अवतारी पासे? हवे छोड़ातो नथी, केम छोड़વું બધું? અને છોડીને પણ ક્યાં જાઓ? बस इसी का संदेश है श्रीमद् भागवत, कि जीवन को जीते हुए परमात्मा से मन को कैसे जोड़ना, चित्त को परमात्मा में कैसे स्थिर कर लेना। मन, बुद्धि और चित्त तीनों को परमात्मा में पिरोने का जो अद्भुत तरीका है, अद्भुत संदेश है। आप देखिए, गोपियों को घर छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, गोपियों को संसार छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों जरूरत नहीं पड़ी? तो गोपियों का घर संसार जो है अपने आप छूटता चला गया, छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? प्रेम का एक सिद्धांत है, प्रेम का एक स्वभाव है।
प्रेम का एक स्वभाव है। आज हम सब श्रीमद् भागवत प्रारंभ कर रहे हैं। वैसे तो श्रीमद् भागवत आप बहुत बार सुन चुके हैं, लेकिन हमने कहा कि सार गर्भित श्रीमद् भागवत, संपूर्ण श्रीमद् भागवत का जो सार है वो अधिक मास में श्री ठाकुर जी हम लोग के हृदय में स्थापित कर दें, जिससे भक्ति जो है पहले से तो है ही, भक्ति और थोड़ी सी बढ़ जाए, ताकि ये जीवन अब सार्थक हो। एक बार श्री महाप्रभु जी के छोटे लाल जी, बड़ा सुंदर नाम है प्रभु चरण, श्री विठलनाथ जी। अब प्रभु चरण श्री विठलनाथ जी के पास उनके बड़े अनन्य कृपा पात्र सेवक श्री नागजी भाई भट्ट, श्री नागजी भाई भट्ट आए और श्री नागजी भाई भट्ट ने आपसे बहुत विनती की कि कृपानाथ, वैसे तो आप सब जानते ही हैं कि श्री महाप्रभु जी और श्री गोसाई जी के ग्रंथों को समझना बहुत मुश्किल ही नहीं, एकदम मुश्किल है। અત્યારના જો બીજા આચાર્યોએ પ્રગટ થઈને ટીકા ના કરી હોતે તો અત્યારના આપણાથી દંડવત સિવાય કશું થાય નહીં મહાપ્રભુજીના ગ્રંથોને। वो जैसे आपने भी नहीं कहा कि वेद में कहीं खबर ज न पड़ी, अरे एना करता एक खराब दशा है महाप्रभुजीना ग्रंथों में। महाप्रभु जी की गर्भित वाणी है, बिल्कुल बहुत अद्भुत वाणी है। महाप्रभु जी ने एक लाइन अगर लिख दिया है तो आप समझ लीजिए कि वो लाइन जब तक ये सृष्टि चलेगी वो लाइन प्रासंगिक रहेगा, वो लाइन पूरी तरह से आવીને ઉભો રહી જશે તમારા લાઈફમાં, એવી લાइनों से भरी। तो नागजी भाई भट्ट ने श्री गोसाई जी को प्रश्न किया कि कृपानाथ, महाप्रभु जी के ग्रंथ तो समझ में आवे नहीं है, आप अब एक सूक्ष्म रास्ता बताओ कि ये जो 9 प्रकार की भक्ति शास्त्र में बताई है, ये आज से हमारा जो विषय है वो भक्ति है, इसलिए आज मैं इस प्रसंग से ही भागवत में प्रवेश कर रहा हूं कि ये जो 9 प्रकार की भक्ति है, श्रवण कीर्तन स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, 9 प्रकार की भक्ति છે टोटल થઈને, और 10वीं भक्ति है वो प्रेम लक्षणा भक्ति है। तो कृपानाथ, ये जो 9 प्रकार की भक्ति है वो कैसे प्राप्त हो गए? कुछ समय तक तो श्री गोसाई जी मौन में रहे। कुछ समय के बाद प्रभु चरण ने आज्ञा की कि नागिया, ये जो 9 प्रकार की भक्ति है ना, मैं क्रम तुमको समझाऊं कि ये 9 प्रकार की भक्ति कैसे आवे। अब समझो कि किसी युवक को किसी युवती से प्रेम हो जाए, तो युवती से किसी अगर युवक को प्रेम हो जाए तो उसकी क्या स्थिति होगी? अगर अच्छे से ठीक से उस युवक को वासना नहीं प्रेम हो जाए तो देखो, सबसे पहले प्रेम होते ही अगर उस युवती की कहीं भी चर्चा हो रही हो, उसके घर में, उसके मित्र में, उसके परिवार में, उसके कॉलेज लाइफ में, अगर कहीं भी उस युवती की चर्चा होती हो तो दूर से उसका कान वहां पे, एमा तो कोई संशय नहीं ने, केम रवि ब्रजेश भाई ने पूछी बराबर से, ब्रजेश है ऑटोमेटिक रीते कान ત્યાં પહોંચી જાય ને। भाई उसके प्रेमिका की बात हो रही है तो बताने की बात ही नहीं कि तुम सुनो कि नहीं सुनो। तो अगर उस युवक को प्रेम हो जाता है तो कान जो है वो अपने आप वहां पे, तो अब बताओ श्रवण भक्ति सिद्ध हुई कि नहीं हुई?
इतना तो यहाँ काम नहीं जाएगा, इसमें इतनी रुचि अभी नहीं होगी। हाँ, एक बार प्रेम वहां हो जाएगा ठीक से, तो फिर कहने की कोई बात नहीं है, दूर से भी कान पहुंच जाएगा। क्योंकि प्रेम ठाकुर जी से होना है, ठाकुर जी से प्रेम हो गया तो ठाकुर जी की जो बातें हैं वो अपने आप अच्छी लगने लग जाती हैं, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। अब जैसे मैं कहूं कि शौर्य की कोई बात हो, अच्छू की कोई बात हो, तो आप लोग के पास फोन पे ही सिर्फ बात करते होंगे कोई घर में से, तो आपको बहुत अच्छा लगता होगा, अपने आप अच्छा लगता होगा। क्यों? क्योंकि आपको इनसे प्रेम है, तो इनकी बातें भी आपको अच्छी लगती हैं। घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, दादी दादी बात करती होंगी तो अपने पोते पोती की बात करती ही होंगी, तो अपने आप अच्छा लगता है, क्योंकि उन बच्चों से हम प्रेम करते हैं। तो ऐसे ही श्री गोसाई जी कहते हैं कि देखो, श्रवण भक्ति की सिद्धि हो गई। अब मान लो उस युवक के माता पिता उस युवक को बुलाएं और उससे पूछे कि भाई उसकी क्या खासियत है कि तुमने उसी युवती से प्रेम किया, क्या उसकी विशेषता है। अब तो आप समझते ही हो कि वो पूरी पुस्तक लिख देगा, आखिर झोपड़ी लगी दे ना खान में। तो कीर्तन भक्ति सिद्ध हुई कि नहीं हुई ना? देखो, एक भक्ति को सिद्ध किया राजा परीक्षित ने और एक भक्ति को सिद्ध किया श्री प्रहलाद जी ने। श्रवण की सिद्धि किसको हुई? राजा परीक्षित को, उनके जैसा किसी ने श्रवण नहीं किया। और कीर्तन की सिद्धि किसको हुई? प्रहलाद जी को, उनके जैसा कीर्तन भी किसी ने नहीं किया। लेकिन पुष्टि मार्गीय भक्ति की यही विलक्षणता है। अब उस युवक से युवती के लिए कुछ पूछा जाए तो वो कितना अतिशय जाकर वखान करेगा, तो कीर्तन की सिद्धि हो गई। तो श्रवण के बाद कीर्तन और स्मरण की तो कोई बात ही, वो तो अखंड ही है। तो एकमात्र प्रेम हो जाने से 9 प्रकार की भक्ति अपने आप सिद्ध हो जा रही है। और इसी प्रेम का संदेश देने के लिए, उसी प्रेम की शिक्षा देने के लिए कि भाई प्रेम करें तो भी कैसे करें, प्रेम करने की कला कैसी हो, कैसे प्रेम हो। यहाँ तो प्रभु से प्रेम होना है, और प्रेम जो है करवाने से प्रेम नहीं होता है। बड़ा सुंदर प्रसंग है। 2 प्रकार से प्रेम होता है। एक प्रेम को कहते हैं नैष्ठिकी प्रीति और एक प्रेम को कहते हैं शास्त्रतः प्रीति। दसम स्कंद के प्रारंभ की सुबोधनी जी में श्री महाप्रभु जी ने दोनों प्रेम का प्रकार बताया है। एक है नैष्ठिकी प्रीति, कि बताए बिना, समझाए बिना, देखते ही पहले नजर में ठाकुर से अगर प्रेम हो गया तो उस प्रेम को कहते हैं नैष्ठिकी रति। जैसे ताज बेगम का चरित्र मैंने सुनाया था आप लोगों को। ताज बेगम को किसी ने बताया नहीं, किसी ने समझाया भी नहीं, तो ताज बेगम को कैसे प्रेम हुआ? वो तो सिर्फ पालकी से उतर कर गई और श्री गिरिराज जी पे चढ़ते चढ़ते हुए चली गई श्री जी के मंदिर में, और श्री जी राजभोग में विराज रहे थे। जैसे ही श्री जी को देखा, श्री जी को देखते ही श्री जी को पुकारने लगी, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तुम दस्त ही बिकानी, बदनामी भी सहूंगी मैं, देव पूजा ठानी मैं निमाज हूँ भुलानी, तजे कलमा कुरान तेरे गुणन कहूंगी मैं, नंद के फरचंद
सरताज कूल्हे वाला, हाँ तो मुगलानी हिंदुवानी बन रहूंगी मैं, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तुम दस्त ही बिकानी बदनामी भी सहूंगी मैं, देव पूजा ठानी मैं निमाज हूँ भुलानी, तजे कलमा कुरान तेरे गुणन गाऊंगी मैं। नंद के फरचंद, फरचंद उर्दू में कहते हैं बेटे को, नंद के फरचंद सरताज कूल्हे वाला, हाँ तो मुगलानी हिंदुवानी बन रहूंगी मैं। अब ये श्रीजी बाबा को विनती करने लगी तो श्रीजी बाबा भाव विह्वल हो गए, बिना बताए बिना किसी से पूछे श्रीजी को देखते ही श्रीजी से प्रेम करने लगी। और ये सर्वोत्तम प्रकार का प्रेम होता है, ये सर्वोत्तम प्रकार का प्रेम है, देखते ही प्रेम हो जाए, बताने की जरूरत नहीं। जैसे कई लोग ब्रज में जाते हैं, गिरिराज जी को देखते ही प्रेम करने लग जाते हैं, सहज ब्रजभूमि से प्रेम हो जाता है। सबको नहीं होगा, किसी किसी को तो गंदगी दिखेगी, चौवाओं की लूटपाट दिखेगी, भीड़ भाड़ धक्का मुक्की दिखेगी। આપણે શ્રીનાથજી માજી કેટલી બધી ગીર્દી હોય, तो घराने गिरती देखा है, घराने खाली श्री जी देखा है, बस कब एक बार बस श्री जी को देख लो। वो मंगल माधुरी मूर्ति जो है प्रभु की, वो मधुराधिपति मधुर प्रभु कब दिख जाए, इतना ही भाव होता है। तो ये तो नैष्ठ की प्रीति हुई कि बिना बताए बिना समझाए प्रभु को देखते ही प्रभु से प्रेम हो जाए। और दूसरा प्रेम है, उस प्रेम को कहते हैं शास्त्रतः प्रीति। शास्त्रतः प्रीति, अब समझो कि शास्त्रतः प्रीति क्या है। आगरा की गलियों में रहते थे रसखान जी, घर था आगरा में। अब आगरा में तो वो लोग ज्यादा हैं, बड़ी जात वाले। उसी बस्ती में एक सत्संग मंडली में श्री जी के चित्र को रख करके और वैष्णव जन सत्संग करते थे। वैष्णव जन सत्संग करते, वहीं पड़ोस में कोई एक छोटा सा बच्चा था। अब उस छोटे से बच्चे से, अब बच्चा तो बच्चा है, प्यारा तो होता ही है। अब उस छोटे से बच्चे से श्री रसखान जी को इतना लगाव हो गया, इतना प्रेम हो गया, ऐसी आसक्ति हो गई कि जब तक रसखान जी उस बच्चे को देख न ले, जब तक जल नहीं पीते थे। अब भाई बच्चे की भी मम्मी है, पापा है, सब घर में है, सबके साथ वो खेलता था। तब तक रसखान जी द्वार पे खड़े रहते जब तक एक बार बच्चा वो देख न जाए। ऐसी आसक्ति, ऐसा प्रेम हो गया रसखान जी को। प्रेम होना तब तक तो ठीक है, लेकिन आसक्ति सही नहीं है। अब वो इतने जो है उसके प्रेम में विह्वल हो गए, बालक के प्रेम में, कि एक दिन वैष्णवों ने दूसरे वैष्णव को कहा कि देखो इस रसखान को इस बच्चे से इतनी प्रीति है, अगर इतना ही प्रेम उस सांवरे लाल से हो जाए तो इस रसखान का उद्धार हो जाता। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी की पत्नी रत्ना, उनकी भी बड़ी आसक्ति थी, बड़ा अद्भुत उनका पत्नी प्रेम था। पत्नी पीहर चली गई और सावन भादो का दिन था, गंगा जी बहुत बृहद रूप में थी। सावन में भादरवा में तो गंगा जी तो क्यों मोटू स्वरूप हो। तो पत्नी पीहर चली गई तो तुलसीदास जी जो है आधी रात के समय सहन नहीं हुआ तो नदी के तट पे चले गए। देखा कि कोई केला का थल, कोई केले का पेड़ कुछ मिल जाए तो पकड़ करके नदी क्रॉस कर जाऊं। नदी क्रॉस कर गए। नदी क्रॉस करने के बाद ससुराल पहुंच गए।
कमरे में झांक कर देखा तो पत्नी सो रही है, भीगे हुए वस्त्र। अंदर जाने के लिए कोई साधन नहीं, सोचा सरप्राइज दूं, सीधे अंदर पहुंच जाऊं, क्योंकि घर में जगाते तो सब उठ जाते घर के लोग। तो एक रस्सी को लटकते हुए देखा कि रस्सी है, उसी रस्सी को पकड़कर धीरे 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 कमरे में चले गए। सुबह सुबह पत्नी उठी, नदी तट पे गई तो देखा कि एक मुर्दा पड़ा है, और जिस रस्सी से चढ़कर गए थे वो रस्सी नहीं थी, वो अजगर सांप था। तब पत्नी बोली कि हार मांस की देह तामे ऐसी प्रीत, होती जो कहूँ राम में तो मटी जात भव भीत। हार मांस की देह तामे ऐसी प्रीत, अगर इतना ही प्रेम आपको राघव से हो गया होता, श्री राम के चरणों में हो गया होता, तो अब तक आपका बेड़ा पार हो गया होता, आप कब उद्धार को प्राप्त हो गए होते। बस पत्नी को गुरु मान करके वहीं से तुलसीदास जी की यात्रा परिवर्तित हुई, और उसके बाद राम ही सुमरिए, राम ही गाइए, राम में ऐसे डूबे कि आज तक हम सब उनकी वाणी में डूबते हैं। और रस खान जी को वैष्णवों की टोक लगी, इतना ही प्रेम अगर उस सांवरे लाल से हो जाए, इतना ही प्रेम अगर उस श्याम सुंदर से हो जाए, तो इनका उद्धार हो। और वहीं से रस खान जी निकल पड़े कहां? श्री जी बाबा को ढूंढने के लिए। भूख प्यास अन्न जल का त्याग करके बस चले जा रहे हैं कहां? उसी भूमि में, जिस भूमि में श्याम सुंदर का जन्म हुआ है। चारों धामों से निराला ब्रज धाम की दर्शन कर लो जी, दर्शन कर लो, सुमिरन कर लो, वंदन कर लो जी, लेके राधा जी बिहारी जी का नाम कि वंदन कर लो जी। जय जय ब्रज भूमि। उसी ब्रज भूमि में, श्याम सुंदर की भूमि में चले गए। वहां पे श्री जी बाबा के दर्शन हुए।